दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जिसे इंसान कहना भी किसी गुनाह से कम नहीं, क्योंकि वह एक इंसान होते हुए भी अपने कर्मों से शैतान बन गया। उसने ऐसी वारदातों को अंजाम दिया था जिसे सुनकर या उसके बारे में जानकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। उसने लगभग 250 से भी ज़्यादा लोगों की हत्या बड़ी ही बेरहमी के साथ की है। वह अपना गुनाह इतनी सफाई से करता था कि किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगती थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खूंखार सीरियल किलरों में से एक सीरियल किलर डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन के बारे में, जिसे द एंजल ऑफ डेथ और डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। उसकी हैवानियत का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब उससे पूछा गया कि तुमने अभी तक कितने लोगों को मारा है, तो उसने कहा कि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने अभी तक कितने लोगों को मारा है। और उसने ही बताया कि शायद मैंने 250 से भी ज़्यादा लोगों की हत्या की है। तो आखिर कौन है द एंजल ऑफ डेथ के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन? वह कैसे इतना खूंखार साइको किलर बना और उसने कैसे 250 से भी ज़्यादा लोगों की हत्या की? वह कैसे पकड़ा गया और फिर उसका क्या हुआ? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। जनवरी 1946 यही वो दिन था जिस दिन इस खूंखार सीरियल किलर का जन्म हुआ। और इस कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के नॉटिंघम शहर से। हैरोल्ड शिपमैन अपनी माँ का लाडला था और बचपन से ही हैरोल्ड शिपमैन की माँ उसे अजीबोगरीब कहानियाँ सुनाकर और हमेशा उसे मोटिवेट करती थी और कहती थी कि तुम ही सबसे बेस्ट हो। उसकी माँ की यही सब बातें उसके अंदर साइको वाला स्वभाव जगा दिया था। उसकी माँ इस बात से अनजान थी कि उसका बेटा अंदर ही अंदर हैवान बनता चला जा रहा है। धीरे धीरे उसकी उम्र के साथ उसके अंदर का साइकोपन भी बढ़ता चला जा रहा था। एक दिन अचानक से उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तब उसकी उम्र लगभग 17 साल की थी। उसकी माँ को पास के ही एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है, जिससे वह बुरी तरह से टूट जाता है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और यहीं से ही वो पूरी तरह एक साइको बन गया। दरअसल उसकी माँ को जब भी दर्द होता था तो डॉक्टर उसकी माँ को मॉर्फिन का इंजेक्शन देते थे। इंजेक्शन लगाते ही उसकी माँ आराम से सो जाती थी। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात मॉर्फिन का इंजेक्शन है, क्योंकि पूरी की पूरी मर्डर स्टोरी इसी मॉर्फिन पर आधारित है। मॉर्फिन एक प्रकार का ड्रग है जो कि कैंसर के पीड़ितों को दिया जाता था, लेकिन अब ये ड्रग बहुत ही रेयर केस में दिया जाता है, क्योंकि इस ड्रग की मात्रा थोड़ा सा भी ज़्यादा होने पर इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और जब डॉक्टर मॉर्फिन का डोज हैरोल्ड की माँ को देते थे तो हैरोल्ड वहीं रहता था और कुछ दिन बाद उसकी माँ की मौत हो जाती है, क्योंकि तब कैंसर के इलाज के लिए आज के समय इतना सुविधा नहीं थी। और यही मॉर्फिन और उसकी माँ की मौत उसके अंदर के शैतान को पूरी तरह जगा दिया। उसके बाद उसने तय कर लिया कि वह अब डॉक्टर ही बनेगा। इंग्लैंड के लीड्स स्कूल ऑफ मेडिसिन में अपनी आगे की पढ़ाई की और 1970 तक यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में अपने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। उसने वेस्ट राइडिंग में परफेक्ट जनरल इन्फॉर्मरी पोस्ट पर काम करना शुरू कर दिया और वहां 4 साल काम करने के बाद 1947 में अब्राहम आर्मे रोड मेडिकल सेंटर का एक सामान्य डॉक्टर के रूप में काम करना चालू कर दिया। और यहीं से उसने अपने शातिर दिमाग का यूज करना चालू कर दिया। यहाँ पर काम करते हुए उसे 1 साल समय हुआ था। अगले ही वर्ष हैरोल्ड गैर कानूनी तरीके से अपने लिए पेथिडीन बनाते हुए पकड़ा गया और जब उससे पूछा गया कि वह इसको क्यों बना रहा था तो उसने बात को बताने से इनकार कर दिया और फिर उस पर गैर कानूनी काम करने के कारण 600 पाउंड का जुर्माना लगाया गया और उसे वहां से निकाल दिया गया। कुछ समय बाद 1977 में डोनी ब्रुक मेडिकल सेंटर में डॉक्टर के रूप में काम मिला और यहीं पर उसने 1993 तक काम किया और लगभग 100 से भी ज़्यादा लोगों को मॉर्फिन का ओवरडोज देकर मौत के घाट उतार दिया। वह लोगों को इतना सफाई से मारता था कि किसी को उस पर शक भी नहीं होता था।
दरअसल वह पहले अपने मरीजों से अच्छा बर्ताव करके उनको अपने झांसे में लेता था और फिर उन्हें कोई बड़ी बीमारी का नाम बताकर उनको रेगुलर अपने पास आने के लिए मजबूर करता था। और उस पर शक न होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वह जिन लोगों को अपना शिकार बनाता था उनमें से अधिकतर लोगों की उम्र 60 से ज्यादा की रहती थी और वह उन्हें कोई बड़ी बीमारी बताकर रिपोर्ट भी तैयार कर देता था। फिर धीरे धीरे उसका विश्वास जीतता था। फिर किसी दिन उन्हें मार्फिन का ओवरडोज देकर उनकी हत्या कर देता था और किसी किसी को वह मार्फिन का दवा देकर घर भेज देता था और घर पर आने के बाद मार्फिन लेने के बाद 1 से 2 घंटे में उनकी मौत हो जाती थी। मार्फिन का ओवरडोज लेने से मौत भी नॉर्मल तरीके से ही होती थी, इसलिए किसी को शक भी नहीं होता था और यही कारण था कि उनके परिवार वालों ने उनका पोस्टमार्टम भी नहीं करवाते थे। उसका यही मौत का सिलसिला कई सालों तक चला और देखते ही देखते उसने 100 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इतने दिन में हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के रूप में काम करने से उसने काफ़ी पैसे इकट्ठा कर लिया। उसने अपने काम को अंजाम देने के लिए हॉस्पिटल खोलने का सोचा और उसने अपना एक हॉस्पिटल भी खोल दिया। अब जो इंसान दूसरे हॉस्पिटल में काम करके इतने लोगों की हत्या कर सकता था, तो सोचिए कि जब उसका खुद का हॉस्पिटल हो गया तो वह कितने लोगों को मौत के घाट उतारेगा, क्योंकि वहाँ पर उसे किसी का डर नहीं था और ना ही कोई रोकने वाला। उसने अपना हॉस्पिटल जैसे ही खोला उसका खूनी खेल चालू हो गया। वैसे तो डॉक्टर को जान बचाने वाला भगवान कहा जाता है, लेकिन यह डॉक्टर के रूप में महज एक बहसी दरिंदा था और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। लोग इसके पास अपना इलाज करवाने आते थे, लेकिन ये उनकी मौत की तैयारी करता था और यह अपने क्राइम में सबसे ज्यादा महिलाओं की हत्या को अंजाम देता था, जिसकी कड़ी कहीं न कहीं इसके माँ के मौत से जुड़ी थी। अपना हॉस्पिटल खोलने के बाद इसका सबसे पहला काम मरीजों को अपने झांसे में लाना होता था। उसके बाद वह उनको कोई बड़ी बीमारी बताकर उनको अपना रेगुलर कस्टमर बना लेता था। यहाँ तक कि वह उन औरतों को भी कोई बीमारी बताकर रिपोर्ट तैयार कर देता था जो दिखने में बिल्कुल स्वस्थ थी। उसके बाद वह उन्हें चेकअप के लिए अपने पास बुलाता रहता था और वह उनके घर जाकर भी उनसे मिलता रहता था। फिर कुछ दिन बाद सही टाइम देखकर उन्हें मॉर्फिन का ओवरडोज दे देता था, जिसे लेने के 1 से 2 घंटे बाद उनकी मौत हो जाती थी और वह अपने जुर्म को छुपाने के लिए उन लोगों के घर जाकर उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल होता था, जिससे मरने वालों के घर वालों को इस पर कोई शक न हो। और कभी किसी के घर वाले अगर पोस्टमार्टम की बात करते भी तो उनको समझा बुझाकर ऐसा करवाने से रोक लेता था, ताकि किसी को मॉर्फिन के ओवरडोज के बारे में पता ना चले। और उसका यह मौत का सिलसिला 1993 से 1998 तक चलता रहा। लेकिन कहते हैं कि मुलजिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, कभी न कभी गलती करता ही है। इसने भी एक गलती कर दी जो कि इसके गुनाहों को लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल उसके हॉस्पिटल में लगातार कई मौतें हो रही थी। उनमें से ज़्यादातर 60 से 70 साल की महिलाएं ही रहती थी और उस सिटी में कई हॉस्पिटल थे जो कि हॉरेल्ड के हॉस्पिटल से काफ़ी बड़े थे, लेकिन मौतें ज़्यादातर डॉक्टर हॉरेल्ड के ही हॉस्पिटल में होती थी। यही बात लोगों को हजम नहीं हो रही थी और वहाँ की पुलिस इस बात पर कुछ शक करने लगी और इस राज को जानने के लिए इंक्वायरी करने लगी। तो पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिससे पता चला कि शहर में जितनी भी हॉस्पिटल हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लोगों की मौत डॉक्टर हॉरेल्ड के हॉस्पिटल में ही होता है और 90% महिलाएं जो यहाँ पर अपना इलाज लंबे टाइम तक कराई हैं उनकी मौत हो गई। और इसी छानबीन में पुलिस एक टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ करती है तो पुलिस को वहां से बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता चली। उस टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि मैं अपनी टैक्सी हॉरेल्ड के हॉस्पिटल के आसपास ही चलाता हूं, जिससे मुझे उनके हॉस्पिटल में काफ़ी मरीज मिलते हैं। उनमें से लगभग 21 औरतें की मौत हो चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मौत में डॉक्टर हॉरेल्ड का ही हाथ है, क्योंकि उन औरतों को देखने से ऐसा नहीं लगता था कि वो बीमार है। वो पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई दे रही थी। पुलिस को हॉरेल्ड पर शक होने लगा, लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वह डॉक्टर हॉरेल्ड को गिरफ्तार कर सके और पुलिस इसी बात पर मजबूर हो गई और पुलिस को अपना केस वहीं बंद करना पड़ा। उसके बाद 24 जून 1998 को कैथलीन ग्रैंडी नाम की एक औरत अपने घर में मरी हुई पाई जाती है। उसकी उम्र लगभग 81 वर्ष थी। वह हाइट शहर की पूर्व मेयर थी
वह उसी दिन डॉक्टर हॉरेल्ड के यहाँ से अपना दवा लेके अपने घर पर आई थी और डॉक्टर हॉरेल्ड उसे जिंदा देखने वाला अंतिम व्यक्ति था। मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया, उसमें भी डॉक्टर हॉरेल्ड शामिल हुआ। कैथलीन ग्रैंडी के मरने के कुछ दिनों बाद ऐसी बात का खुलासा हुआ जिससे डॉक्टर हॉरेल्ड की सच्चाई लोगों के सामने आ गई। दरअसल कुछ दिनों बाद ही कैथलीन ग्रैंडी के वकील ने उनकी बेटी अंजेला वाइडरूफ के पास कॉल करके उसकी मां की वसीयत के बारे में बताया, तो सब लोग हैरान हो गए क्योंकि उसके मां द्वारा बनाए गए वसीयत के वारिस में न ही अंजेला वाइडरूफ का नाम था और न ही उसकी फैमिली में से किसी और का, बल्कि डॉक्टर हॉरेल्ड चिपमैन के नाम 3,86,000 यूरो था। अब लोगों को डॉक्टर हॉरेल्ड पर शक होने लगा कि हो न हो कैथलीन ग्रैंडी की मौत के पीछे डॉक्टर हॉरेल्ड का ही हाथ है। फिर क्या था? कैथलीन ग्रैंडी की बेटी ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस डॉक्टर हॉरेल्ड पर पहले से ही शक कर रही थी। फिर क्या था? पुलिस ने सबसे पहले कैथलीन ग्रैंडी के कब्र को खुदवाकर उसकी बॉडी निकलवाई, फिर उसका पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में पुलिस को जो पता चला उससे वहाँ की पुलिस हिल गई। पुलिस को पता चला कि कैथलीन ग्रैंडी के बॉडी में मॉर्फिन के अंश मिले हैं और इसी कारण उनकी मौत हुई है। इसके बाद पुलिस डॉक्टर हॉरेल्ड को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर हॉरेल्ड पुलिस को चकमा देना चाहता था। उसने अपने कंप्यूटर में कैथलीन ग्रैंडी की रिपोर्ट दिखाई। उसमें लिखा था कि कैथलीन ग्रैंडी को ड्रग लेने की आदत है। अब पुलिस को फिर से ये केस भारी पड़ने वाला था, लेकिन उसके कंप्यूटर की छानबीन करने से पता चला कि यह रिपोर्ट कैथलीन ग्रैंडी के मरने के बाद बनाई गई है। अब वह पुलिस के चंगुल में फंस चुका था। उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है तो उसने पुलिस को बताया कि उसे खुद ही नहीं पता कि वह कितने लोगों को मार चुका है, लेकिन वह कहता है कि शायद अब तक 250 से भी ज्यादा लोगों की हत्या कर चुका हूँ। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद उसके द्वारा बताई गई सच्चाई के हिसाब से 15 और लोगों की कब्र की खुदाई की गई। सबके पोस्टमार्टम के दौरान उनके बॉडी में मॉर्फिन के अंश पाए गए, जिससे यह साफ हो गया कि इनकी मौत की वजह मॉर्फिन का ओवरडोज ही है। और उसके इसी खौफ भरी हैवानियत की सच्चाई को जानकर पूरी दुनिया ने उसे द एंजल ऑफ डेथ और डॉक्टर डेथ के नाम से जानने लगी। उसके बाद पुलिस उसको कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट में उसका केस चलता रहता है और 31 जनवरी 2000 में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। उसके बाद उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। इस दौरान उसकी पत्नी उससे मिलने आया करती थी और 13 जनवरी 2004 को हारोल्ड ने जेल के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली ताकि उसके पेंशन का पैसा उसकी पत्नी को मिल जाए। डॉक्टर हारोल्ड के बारे में कई कहानियां लिखी गई, लेकिन डॉक्टर हारोल्ड के पकड़े जाने की वजह लोगों की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कोई इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता है कि वह जिस कार्ड मर्डर करके उसका ही वारिस बन गया। लोग उस पर शक करने लगे थे। फिलहाल इस पर लोगों का अलग अलग मत है। किसी का कहना है कि वह खुद पुलिस की नज़र में आना चाहता था, तो किसी का कहना है कि हारोल्ड लालच में पड़कर ऐसा किया था। तो दोस्तों, अगर जो आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, अगली क्राइम स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।